भारत के पास यूरोप के बढ़ते समर्थन को देखकर जिस तरह से अमेरिका बौखलाया हुआ है, उसने पूरी पश्चिमी दुनिया की नींद उड़ा दी है। सुपर पावर कहलाने वाला अमेरिका अचानक बेचैन है, घबराया हुआ है और हड़बड़ी में फैसले ले रहा है। रातों रात दिल्ली में अमेरिकी विमानों का उतरना, हाई लेवल सिक्योरिटी मूवमेंट और सीधे रायसीना हिल्स की ओर भागता हुआ अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल इस बात का सबूत है कि मामला अब सामान्य कूटनीति से कहीं आगे निकल चुका है। यह कोई शिष्टाचार भेंट नहीं है, यह उस डर की अभिव्यक्ति है जो अब वॉशिंगटन के गलियारों में खुलकर दिखाई देने लगा है। रायसीना हिल्स की उस रात में अजीब सी खामोशी थी, लेकिन हवा में जो कंपन था वह सामान्य नहीं था। यह उस भूचाल का संकेत था जो पर्दे के पीछे आकार ले चुका था, क्योंकि जिस क्षण अमेरिकी सैन्य विमान बिना किसी औपचारिक शोर शराबे के दिल्ली के रनवे पर उतरे, उसी क्षण यह साफ हो गया कि मामला अब प्रेस रिलीज और कूटनीतिक मुस्कान से आगे निकल चुका है। यह अमेरिका की उस बेचैनी का नग्न प्रदर्शन था जो उसे तब महसूस होती है जब उसका सबसे भरोसेमंद मोहरा अचानक अपनी चाल खुद चलने लगे। और यही वह क्षण था जब वॉशिंगटन को समझ आया कि भारत अब वही भारत नहीं रहा जिसे दबाव, प्रलोभन और रणनीतिक साझेदारी के खोखले नारों से दिशा दी जा सकती थी, क्योंकि यूरोप के साथ भारत की बढ़ती नजदीकियां केवल व्यापारिक सौदों तक सीमित नहीं थीं, वे एक वैकल्पिक वैश्विक शक्ति संतुलन की नींव रख रही थीं। और यही वह बिंदु था जहां से अमेरिकी सत्ता प्रतिष्ठान की नींद उड़ गई। वर्षों तक अमेरिका यह मानता रहा कि एशिया में चीन को संतुलित करने के लिए भारत उसकी स्वाभाविक ढाल बना रहेगा, लेकिन अब वही भारत यूरोप के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंतिम चरण में पहुंचकर यह संकेत दे रहा था कि वह किसी एक ध्रुव का स्थायी अनुचर बनने से इनकार करता है। और इस इनकार में छिपा था वह सस्पेंस जो पूरी पश्चिमी दुनिया को असहज कर रहा था, क्योंकि अगर यह डील फाइनल हो गई तो केवल टैरिफ और सप्लाई चेन ही नहीं बदलेंगी, बल्कि वह भू राजनीतिक गणित भी ध्वस्त हो जाएगा जिसमें अमेरिका केंद्र में और बाकी दुनिया परिधि में रखी गई थी। यूरोप, जो लंबे समय तक अमेरिकी सुरक्षा छाते के नीचे सांस लेता रहा, अब भारत के साथ रणनीतिक स्वायत्तता की नई भाषा बोल रहा था। और भारत, जो कभी सहायता पाने वाला देश माना जाता था, अब तकनीक, बाजार और उत्पादन क्षमता का ऐसा संगम बन चुका था जिसे नजरअंदाज करना आत्मघाती होता। यही वजह थी कि वॉशिंगटन में फैसले घबराहट में लिए जा रहे थे, फाइलें रातों रात खुल रही थीं और दिल्ली को यह एहसास दिलाने की कोशिश हो रही थी कि अमेरिका अब भी उसका सबसे बड़ा मित्र है, लेकिन इस मित्रता में अब पहले जैसी आत्मविश्वास की धार नहीं बची थी। सस्पेंस इस बात का था कि क्या भारत इस दबाव में झुकेगा या वह उस रास्ते पर आगे बढ़ेगा जहां यूरोप के साथ साझेदारी केवल आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक स्वतंत्रता का घोषणा पत्र बन जाएगी। क्योंकि अमेरिका को यह अच्छी तरह पता था कि अगर भारत का विशाल उपभोक्ता बाजार, उसकी तेजी से बढ़ती मैन्युफैक्चरिंग क्षमता और उसकी भौगोलिक स्थिति यूरोपीय तकनीक और पूंजी से गहराई से जुड़ गई, तो डॉलर आधारित आर्थिक वर्चस्व, हथियारों की राजनीति और रणनीतिक निर्भरता की पूरी संरचना दरकने लगेगी। यही डर अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल को सीधे रायसीना हिल्स तक खींच लाया था, जहां औपचारिक शब्दों के पीछे असली बातचीत उस सवाल के इर्द गिर्द घूम रही थी जिसे कोई खुलकर नहीं पूछ रहा था। क्या भारत अब पश्चिमी व्यवस्था के भीतर रहते हुए भी उसे चुनौती देने की क्षमता हासिल कर चुका है? और क्या यह शुरुआत है उस दौर की जहां अमेरिका आदेश देने की स्थिति में नहीं बल्कि मनाने की स्थिति में होगा? यूरोप के लिए यह मौका था अमेरिकी छाया से बाहर निकलने का, भारत के लिए यह अवसर था अपनी शर्तों पर वैश्विक मंच पर खेलने का, और अमेरिका के लिए यह चेतावनी थी कि उसकी एकध्रुवीय दुनिया अब कहानी बन चुकी है। लेकिन इस कहानी का अंत अभी लिखा नहीं गया था, क्योंकि सस्पेंस इस बात में था कि क्या वॉशिंगटन आखिरी दांव खेलेगा, आर्थिक दबाव, कूटनीतिक सौदेबाजी या रणनीतिक डर, या वह इस नई वास्तविकता को स्वीकार करेगा कि भारत अब किसी की धुन पर नाचने वाला नहीं बल्कि अपनी ताल खुद रचने वाला देश बन चुका है। और जैसे जैसे रात गहराती गई वैसे वैसे यह एहसास भी गहराता गया कि यह सिर्फ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन की दिशा बदलने वाला क्षण है, जिसमें हर शब्द, हर संकेत और हर चुप्पी इतिहास का हिस्सा बनने वाली थी। और यही वह सस्पेंस था जिसने पूरी पश्चिमी दुनिया की नींद उड़ा दी थी। अमेरिका के भीतर मची इस बेचैनी को अगर गहराई से देखा जाए तो साफ समझ आता है कि यह सिर्फ एक कूटनीतिक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि बदलते वैश्विक शक्ति संतुलन की घबराहट है, जिसमें भारत अब संभावना नहीं बल्कि निर्णायक शक्ति के रूप में उभर चुका है। जैसे ही खुफिया चैनलों से यह संकेत वॉशिंगटन तक पहुंचा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार, तकनीक, रक्षा
और रणनीतिक सहयोग को लेकर बातचीत निर्णायक चरण में प्रवेश कर चुकी है, अमेरिकी सत्ता प्रतिष्ठान के लिए यह एक चेतावनी की तरह था। अमेरिका को यह आशंका सताने लगी कि कहीं भारत उस दायरे से बाहर न निकल जाए जिसे वह अब तक अपने रणनीतिक प्रभाव क्षेत्र के रूप में देखता रहा है। यही कारण है कि इस बार भारत भेजा गया प्रतिनिधिमंडल प्रतीकात्मक नहीं बल्कि अत्यंत शक्तिशाली और राजनीतिक रूप से वजनदार था। हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के चेयरमैन माइक रोजर्स और रैंकिंग मेंबर एडम स्मिथ जैसे नाम सिर्फ औपचारिकता नहीं होते, वे अमेरिकी रक्षा नीति, सैन्य बजट और रणनीतिक प्राथमिकताओं की रीढ़ माने जाते हैं। इनका दिल्ली पहुंचना इस बात का संकेत था कि अमेरिका अब बैकफुट पर है और वह भारत से संवाद को किसी भी हाल में हल्के में लेने की स्थिति में नहीं है। रक्षा और सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर बातचीत तब होती है जब सामने वाला देश बराबरी के स्तर पर बैठने की क्षमता रखता हो, और यही वह बदलाव है जिसने अमेरिका को असहज कर दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ हुई बंद कमरे की बैठकें दरअसल उस नए भारत की तस्वीर पेश करती हैं जो अब स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को नारे की तरह नहीं बल्कि व्यवहारिक नीति की तरह अपनाता है। कूटनीति की भाषा में जब कहा जाता है कि बातचीत सकारात्मक रही, तो उसका मतलब अक्सर यह होता है कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे की लाल रेखाओं को पहचान लिया है और भारत ने इस बार अपनी सीमाएं बिना झिझक और बिना किसी दबाव के स्पष्ट कर दी हैं। यह वही भारत है जो अब आंखों में आंखें डालकर बात करता है, जो सहयोग चाहता है लेकिन अधीनता नहीं, जो साझेदारी स्वीकार करता है लेकिन निर्देश नहीं। अमेरिका की बेचैनी का असली कारण व्यापार घाटा या टैरिफ नहीं है, उसकी सबसे गहरी चिंता चीन है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की आक्रामक विस्तारवादी नीति ने अमेरिका की दशकों पुरानी समुद्री और सैन्य बढ़त को चुनौती दे दी है। दक्षिण चीन सागर में कृत्रिम द्वीपों का निर्माण, ताइवान पर बढ़ता दबाव, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए एशिया, अफ्रीका और यूरोप में प्रभाव का विस्तार, इन सब ने मिलकर अमेरिका की रणनीतिक नींद उड़ा दी है। अमेरिका जानता है कि एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव को अगर कोई देश संतुलित कर सकता है तो वह भारत है, न कि जापान, न ऑस्ट्रेलिया और न ही दक्षिण कोरिया। भारत की भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या, आर्थिक क्षमता और सैन्य ताकत उसे एकमात्र ऐसा देश बनाती है जो चीन को उसकी ही भाषा में जवाब दे सकता है। यही कारण है कि क्वाड जैसे मंचों पर भारत की भूमिका अमेरिका के लिए अनिवार्य हो चुकी है। लेकिन यहीं पर अमेरिका की समस्या शुरू होती है, क्योंकि भारत अब अपनी शर्तों पर खेलता है। रूस से तेल खरीदने का फैसला हो या यूक्रेन युद्ध पर संतुलित और तटस्थ रुख, भारत ने बार बार यह स्पष्ट किया है कि उसकी विदेश नीति किसी एक ध्रुव की बपौती नहीं है। अमेरिका के लिए यह स्थिति असहज है, क्योंकि वह भारत को चाहता भी है और उसे नियंत्रित भी नहीं कर पा रहा। यूरोप के साथ भारत की बढ़ती नजदीकियां अमेरिका के लिए दोहरी चुनौती बन गई हैं। एक तरफ उसे आर्थिक नुकसान का डर है, क्योंकि यूरोपीय संघ के साथ संभावित मुक्त व्यापार समझौते का मतलब है कि भारतीय बाजार में अमेरिकी कंपनियों की विशिष्ट बढ़त कमजोर हो सकती है। दूसरी तरफ रणनीतिक स्तर पर यह आशंका है कि भारत अगर यूरोप के साथ रक्षा तकनीक, ग्रीन एनर्जी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में गहरे रिश्ते बनाता है तो अमेरिका की एकमात्र विश्वसनीय साझेदार वाली छवि धूमिल हो जाएगी। यूरोप भी अब भारत को सिर्फ एक उभरता बाजार नहीं बल्कि चीन के विकल्प के रूप में देख रहा है, और यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। दरअसल यह पूरा घटनाक्रम एक बड़े वैश्विक बदलाव की ओर इशारा करता है, जहां शीत युद्ध के बाद बनी एक ध्रुवीय व्यवस्था धीरे धीरे ढह रही है और उसकी जगह बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था ले रही है। भारत इस नई व्यवस्था में किसी गुट का अनुयायी नहीं बल्कि संतुलनकारी शक्ति बनकर उभर रहा है। अमेरिका के लिए यह स्वीकार करना कठिन है, क्योंकि दशकों तक वह यह मानता रहा कि वैश्विक नियम वही तय करेगा और बाकी देश उसका अनुसरण करेंगे। लेकिन भारत अब नियमों का पालन करने के साथ साथ उन्हें गढ़ने की क्षमता भी दिखा रहा है। यही वजह है कि दिल्ली में हुई बैठकों के शब्दों से ज्यादा उनके निहितार्थ महत्वपूर्ण हैं। यह सिर्फ भारत अमेरिका संबंधों की बात नहीं है, बल्कि यह उस क्षण की कहानी है जब भारत ने स्पष्ट कर दिया कि वह सहयोग करेगा, समझौते करेगा, साझेदारियां बनाएगा, लेकिन अपनी संप्रभुता, अपने हितों और अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता की कीमत पर नहीं। अमेरिका की हड़बड़ी, यूरोप की बढ़ती दिलचस्पी और चीन की आक्रामकता, इन तीनों के बीच भारत अब किसी चौराहे पर खड़ा देश नहीं बल्कि दिशा तय करने वाली शक्ति बन चुका है। और यही सच्चाई वैश्विक राजनीति के पुराने खिलाड़ियों को सबसे ज्यादा बेचैन कर रही है।
दूसरी तरफ रणनीतिक संतुलन बिगड़ने की आशंका सिर्फ एक कूटनीतिक चिंता नहीं, बल्कि उस पूरे वैश्विक ढांचे पर सवाल है जिसे अमेरिका ने शीत युद्ध के बाद अपने हितों के अनुसार गढ़ा था। और भारत की मौजूदा भूमिका उसी ढांचे में सबसे बड़ा व्यवधान बनकर उभर रही है। क्योंकि अगर यूरोपीय कंपनियों को भारत में खुलकर और बिना किसी भू राजनीतिक शर्त के अवसर मिलता है, तो इसका सीधा असर अमेरिकी डिफेंस लॉबी, टेक दिग्गजों और उस अदृश्य लेकिन बेहद प्रभावशाली सैन्य औद्योगिक गठजोड़ पर पड़ेगा, जिसने दशकों तक भारत जैसे उभरते देशों को रणनीतिक साझेदार के नाम पर सीमित विकल्पों में बांधे रखा। यही वजह है कि हालिया अमेरिकी द्वारा या उच्च स्तरीय बातचीत महज दोस्ती निभाने की कवायद नहीं, बल्कि एक सोचा समझा डैमेज कंट्रोल मिशन है, जिसमें अमेरिका यह परखना चाहता है कि भारत कितनी दूर तक अपने रास्ते पर जा चुका है और क्या अब भी उसे पुराने फ्रेमवर्क में वापस लाया जा सकता है। लेकिन भारत ने बेहद साफ और ठोस संकेत दे दिए हैं कि वह किसी एक खेमे में बंध कर नहीं रहेगा, न ही वह किसी महाशक्ति की रणनीतिक जरूरतों के मुताबिक अपने राष्ट्रीय हितों को परिभाषित करेगा। भारत की नई नीति का मूल सिद्धांत यही है कि जो उसके हितों का सम्मान करेगा, उसकी संप्रभुता को बिना शर्त स्वीकार करेगा और उसे बराबरी का भागीदार मानेगा, वही उसका साझेदार होगा, चाहे वह अमेरिका हो, यूरोप हो, रूस हो या ग्लोबल साउथ का कोई नया शक्ति केंद्र। और यही वह नया भारत है जो अब इंतजार नहीं करता, दबाव में फैसले नहीं लेता, बल्कि विकल्प बनाता है, समानांतर रास्ते खोलता है और जरूरत पड़ने पर पूरी वैश्विक व्यवस्था को अपने हिसाब से एडजस्ट करने की क्षमता दिखाता है। यही आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी रवैया अमेरिका को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है, क्योंकि ये उस धारणा को तोड़ता है जिसमें भारत को अब तक एक काउंटरवेट या रीजनल पार्टनर से ज्यादा नहीं माना जाता था। अब सवाल यही है कि क्या अमेरिका भारत को अपने पक्ष में बनाए रखने में सफल होगा, या फिर भारत अपनी बहुध्रुवीय नीति के जरिए दुनिया की ताकत के संतुलन को एक बिल्कुल नया रूप देगा। और सच यही है कि यह कहानी अभी शुरू हुई है। इसके शुरुआती अध्याय में ही इतने संकेत और टकराव दिखने लगे हैं कि आगे के अध्यायों में और भी बड़े खुलासे और भी गहरे रणनीतिक झटके देखने को मिलेंगे, क्योंकि अमेरिका की बेचैनी सिर्फ दिल्ली में हुई मीटिंग्स, साझा बयान या कैमरे के सामने मुस्कुराते हाथ मिलाने तक सीमित नहीं है। इसकी जड़ें उससे कहीं ज्यादा गहरी हैं। वॉशिंगटन अब यह बात बहुत अच्छे से समझ चुका है कि भारत उस दौर से बाहर निकल चुका है जब उसे रणनीतिक साझेदारी के नाम पर सिर्फ वादे दिए जाते थे, तकनीक ट्रांसफर की बातें होती थीं, लेकिन असल में उसे अधूरे सौदे, महंगे हथियार और राजनीतिक शर्तें ही मिलती थीं, और बदले में उससे आज्ञाकारिता, लाइन पर चलने और नियम आधारित व्यवस्था के नाम पर अमेरिकी प्राथमिकताओं को समर्थन देने की उम्मीद की जाती थी। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने जिस तरह से अपनी आर्थिक, सैन्य और कूटनीतिक ताकत को एक साथ साधा है, वह कोई अचानक हुआ बदलाव नहीं, बल्कि एक लंबी, धैर्यपूर्ण और बेहद व्यावहारिक रणनीति का नतीजा है। भारत ने एक तरफ अपनी घरेलू मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया, तो दूसरी तरफ रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखलाएं और बहुस्तरीय सैन्य सहयोग विकसित किया। और कूटनीति के मोर्चे पर उसने न तो किसी से रिश्ते तोड़े, न ही खुद को किसी एक धुरी में कैद किया, बल्कि हर मंच पर अपने हितों को केंद्र में रखकर बात की, चाहे वह क्वाड हो, ब्रिक्स हो, G20 हो या SCO। और इसी संतुलित लेकिन दृढ़ रवैये ने वैश्विक शक्ति संतुलन को चुपचाप लेकिन निर्णायक रूप से बदल दिया है। यूरोप के साथ भारत का बढ़ता तालमेल अमेरिका के लिए इसलिए भी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि यह सिर्फ व्यापारिक समझौतों, निवेश या सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक वैकल्पिक शक्ति केंद्र के उभरने का संकेत है, जिसमें लोकतांत्रिक मूल्य, तकनीकी क्षमता, बाजार की ताकत और रणनीतिक स्वायत्तता एक साथ मौजूद हैं। यूरोपीय संघ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और भारत दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ बड़ा बाजार। इन दोनों का साथ आना उस पुरानी अमेरिकी रणनीति को कमजोर करता है जिसमें वह एशिया और यूरोप के बीच सेतु बनकर खुद को एक अनिवार्य खिलाड़ी साबित करता रहा है। अमेरिका लंबे समय तक यह मानता रहा कि सुरक्षा के लिए एशिया उसकी ओर देखेगा और आर्थिक स्थिरता के लिए यूरोप उसके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन भारत यूरोप नजदीकियां इस समीकरण को बदल रही हैं, क्योंकि अब एशिया और यूरोप के बीच एक सीधा, मजबूत और आत्मनिर्भर संपर्क बन रहा है, जिसमें अमेरिका की भूमिका स्वाभाविक रूप से सीमित हो सकती है। और यही डर वॉशिंगटन को अंदर से खाए जा रहा है,
कि कहीं भारत और यूरोप की यह नजदीकी उसे उस खेल से बाहर न कर दे जिसमें वह दशकों तक नियम बनाता आया है। यही कारण है कि अमेरिका एक तरफ भारत को इंडो पैसिफिक का अहम स्तंभ बताता है, तो दूसरी तरफ उस पर रूस से रक्षा सौदे, ऊर्जा खरीद और रणनीतिक स्वायत्तता को लेकर अप्रत्यक्ष दबाव भी बनाता है। लेकिन भारत अब उस मानसिकता में नहीं है कि वह डर या लालच के बीच चुनाव करे। उसने साफ कर दिया है कि उसके रिश्ते किसी तीसरे देश के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों के पक्ष में होंगे। और यही संदेश अमेरिका को सबसे ज्यादा असहज कर रहा है, क्योंकि यह संदेश सिर्फ भारत की आज की नीति नहीं, बल्कि आने वाले दशकों की दिशा तय करता है। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।